गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ऊंचाई एवं दूरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में भी हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। वैसे भी आपको पता है डियर स्टूडेंट कि त्रिकोणमिति एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को पेश करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, मैं प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग बेस को बनाते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे लेवल को अप करते जाएंगे। तो प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब शिद्दत के साथ डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। देखो, बोला है 200 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। तो मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। तो बोला है 200 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष, मान लो ए आपका मीनार है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखा है 200 मीटर के शीर्ष से एक बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। यानी कि मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। आपको बताना है मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है। तो ए बिंदु मान लेता हूं आपका है, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। मान लो ए बिंदु आपका है, इस बिंदु से मीनार के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है ए आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि बिंदु से मीनार के बीच की जो दूरी है वो आपका x है, मैंने मान लिया x है। अब नामकरण कर दो, a नाम दे दो, यहाँ b दे दो और यहाँ पर आप c दे दो। और मीनार की ऊंचाई ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, मीनार की ऊंचाई ऑलरेडी आपको दे रखा है 200 मीटर। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लगा देते हैं tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का आधार। तो लंब की वैल्यू है बाबू आपका 200 मीटर और आधार को मैंने माना है x। तो यहाँ से tan 45 का मान 1 रख दो, बराबर आपका हो जाएगा 200 बट्टे x। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपको 200 मीटर मिल जाएगा। यानी कि बिंदु से इस मीनार के बीच की जो दूरी है वो आपका 200 मीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना। देखो, बोला है किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो ध्यान से समझना, मान लो आपका यह पेड़ है
मान लो डियर स्टूडेंट आपका यह पेड़ है, तो पेड़ की छाया कहाँ बनेगी? तो पेड़ की छाया यहीं बनेगी। यह मान लो आपका एक पेड़ है, यह मान लो आपका डियर स्टूडेंट यह एक पेड़ है जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी के रूप में, यानी ए बी आपका पेड़ है, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? इसकी छाया आपका इधर ही बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा। बोला है छाया की लंबाई 16 मीटर है, तो छाया की लंबाई को हम दिखा देते हैं कि 16 मीटर है, तो ये जो छाया की लंबाई है हमारा 16 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण हम दिखा देते हैं कितना है? 60 डिग्री है, तो सूर्य के उन्नयन कोण को हम दिखा देते हैं 60 डिग्री है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा पेड़ है उसकी ऊंचाई हमारा h है, तो यहाँ पर अब लगा दो। यहाँ पर हम लगा देते हैं डियर स्टूडेंट tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे का आधार, तो लंब की वैल्यू h है और आधार की वैल्यू 16 है, तो tan 60 का मान आपका होता है कोणीय में 3 बराबर आपका हो जाएगा h/16, तो h की वैल्यू निकालोगे तो 16 कोणीय में 3 मिल जाएगा। यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो आपका 16 कोणीय में 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला है एक पेड़ आधी से टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष जो है भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना। मान लो बाबू ए आपका कोई पेड़ है, मान लो आपका ए आपका कोई एक पेड़ है जो कि क्या हुआ है, शीर्ष से टूट गया है, आधी से टूट गया है। तो मान लो यहां से आपका पेड़ टूट गया है और पेड़ का शीर्ष जो है भूतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पूरा पेड़ जो आपका था ए से बी तक का पूरा पेड़ था, लेकिन जब पेड़ आपका यहां से टूट जाएगा तो जो ए वाला पोर्शन है वो क्या होगा, ए वाला जो पोर्शन है ना वो भूतल से जाकर के लग जाएगा, यानी इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपका जो पूरा पेड़ था, ऐसे मान लो पेड़ था वो टूट गया है तो इस तरीके से भूतल से जाकर के लग गया है, और बोला है कि भूतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कि 30 डिग्री का कोण बनाता है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। अब बताओ पेड़ की जड़ कहाँ पर है? पेड़ की जड़ आपका ए पॉइंट पर है और पेड़ का शीर्ष कहाँ है? पेड़ का शीर्ष यहाँ पर है, तो इसको मैं पॉइंट देता हूँ बी। यहाँ पर आपका पेड़ का शीर्ष है, क्योंकि ऐसे आपका पेड़ था ऐसे टूटा, यानी शीर्ष जाकर के नीचे धरती पर लग गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। और बोला है कि और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, यानी कि शीर्ष और जड़ के जो बीच की दूरी है इन्होंने बता रखा है कि 30 मीटर है, तो शीर्ष और जड़ के बीच की दूरी हम 30 दर्शा देते हैं। तो आपको पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है, इसको आप दे दो सी पॉइंट। तो अब बताओ पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर होगी? पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर होगी ये आप हमें बता दो। पेड़ की जो ऊंचाई होगी किसके बराबर होगी ये आप हमें बता दो। पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर होगी ये आप हमें बता दो। तो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, जो आपकी पेड़ की ऊंचाई होगी वो ए वाला पोर्शन, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, जो आपका पेड़ की ऊंचाई होगी वो वाला ए वाला पोर्शन आएगा और ए वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि ऊपर से टूटा है और भूतल से जाकर के लग गया, यानी कि जो आपके पेड़ की ऊंचाई है यह पूरा लेकर आएगा। यानी पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो आपका AC प्लस का BC के बराबर होगी, क्योंकि ऐसे आपका पेड़ था
टूटा तो ऐसे जाकर गिर गया, तो ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन दोनों लेकर आएगा, यानी पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो आपका AC प्लस का BC के बराबर होगी। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। तो यहां पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं लगा देता हूं 1030। तो 1030 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे का आधार। तो लंब आपका कितना है, AC है, और आधार आपका कितना है 30, तो 30 रख दो। तो यहां से 1030 का मान 1 कड़ी में 3 हम रख देंगे, बराबर आपका हो जाएगा AC बट्टे का 30। तो यहां पर डियर स्टूडेंट AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आपका हो जाएगा 30 बट्टे का कड़ी में 3। इसको आप ऐसे ही रखो, इसको आप ऐसे ही रखो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, यहां पर आपको AC यानी A से C तक की दूरी मिल गई 30 बट्टे का कड़ी में 3। 30 बट्टे का कड़ी में 3, इसको मिनिमाइज कर ले क्या, 30 बट्टे कड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, देखो 30 बट्टे कड़ी में 3 को इस तरीके से लिख दो, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे 10 बट्टे का कड़ी में 3 के रूप में, क्योंकि कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में कराओगे 3 मिलेगा, 3 गुणे 10 30 हो जाएगा बट्टे कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 कड़ी में 3, यानी आपका A से C तक की जो दूरी है वो आपको कितना मिल जाएगा, 10 कड़ी में 3 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं, हमको लंब की वैल्यू पता हो गई, हमको यदि B से C तक की दूरी पता चल जाए तो हम जो है आसानी से पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो B से C तक की दूरी यानी कोण की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम करते क्या है, sin 30 लगा देते हैं। तो sin 30 बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे का कोण। तो लंब की वैल्यू आपने निकाल लिया है 10 कड़ी में 3, और कोण की वैल्यू आपका है B से C तक आपका कोण है। तो यहाँ से sin 30 का मान 1/2 होता है, बराबर आपका हो जाएगा 10 कड़ी में 3 बट्टे का BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 20 कड़ी में 3। BC की वैल्यू आपने निकाल लिया 20 कड़ी में 3। अब बताओ पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, तो AC का जो मान है वो आपका कितना है, AC का जो माप है वो आपका है 10 कड़ी में 3, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू आपका है प्लस का 20 कड़ी में 3। तो 10 कड़ी में 3 और 20 कड़ी में 3 आपका 30 कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपका पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी वो आपका 30 कड़ी में 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को बताया है। आया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। देखो बोला है कि 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री पाया गया। इस भवन की तली से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए आपको बताना है। 15 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लो एक आपका भवन है, मान लो ए आपका क्या है, भवन है, जिसका हम नाम दे देते हैं A से B तक हमारा क्या है, भवन है। क्या है, भवन है, ठीक है। बोला है भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, तो यहाँ पर आपका कोई एक मीनार है। बोला है भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, यानी कि भवन का शीर्ष यहाँ पर है और भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का हम उन्नयन कोण बना देते हैं 30 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री बना दिया। इस भवन की तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि जो आपका भवन की तली है, जो बाबू आपका भवन की तली है ना, भवन की तली से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो इन्होंने दे रखा है कि 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी कि इस पूरी मीनार की ऊंचाई क्या है, ये आपको बताना है।
तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे मीनार की ऊंचाई है वो हमारा x के बराबर है। जो हमारे मीनार की ऊंचाई है वो हमारा h के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने मान लिया कि जो हमारे मीनार की ऊंचाई है वो हमारा h के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट, इन्होंने भवन की ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर। भवन की ऊंचाई इन्होंने दे रखा है कितना? भवन की ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 15। तो यह जब 15 होगा तो यह वाली वैल्यू भी 15 होगी। तो यह भी आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 15 हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो पूरा मैंने माना है h, यदि इतना 15 हो जाएगा तो बचा कितना होगा? तो जो बचा आपका होगा ये आपका हो जाएगा h माइनस का 15। जो बचा हाइट होगा वो आपका h माइनस का 15 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट नामकरण कर दो, ए बी हो गया, ए बी हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हम दे देते हैं सी पॉइंट है, और यहाँ पर हम दे देते हैं आपका डी पॉइंट है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ई पॉइंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है। और ए से सी तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ x है, तो यह x होगा तो यह भी x होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी x हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज का। तो छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या है? तो छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या है? तो छोटे वाले त्रिभुज को हम देखते हैं। तो त्रिभुज बी डी ई से, त्रिभुज क्या? बी डी ई से, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो त्रिभुज बी डी ई से tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है? लंब की वैल्यू क्या है छोटे वाले त्रिभुज के लिए? तो लंब की जो वैल्यू है छोटे वाले त्रिभुज के लिए केवल इतनी दूरी है, यानी d से e तक की दूरी। और d से e तक की दूरी आपका कितना है? h माइनस का 15। अब बट्टे आधार की वैल्यू आपका कितना है? b से d तक का आधार है, और आधार को मैंने माना है x, तो x रख दो। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3 बराबर आपका हो जाएगा h माइनस 15 बट्टे का x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 3 h माइनस का 15। यहाँ तक सबको क्लियर है? 3 h माइनस का 15 आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि त्रिभुज ए सी ई से। तो ध्यान से देखना, त्रिभुज ए सी ई से यानी कि बड़े वाली त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा? बड़े वाले त्रिभुज से tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बट्टे का आधार। तो लंब में जो आपका आएगा पूरी वैल्यू आएगी, यानी C से E तक की दूरी आएगी, जिसको मैंने माना है h, और आधार आपका x है तो x रख दो। अब डियर स्टूडेंट tan 60 का मान 3 बराबर आपका हो जाएगा h/x। तो h बराबर आपको मिल जाएगा 3x। h बराबर आपको मिल जाएगा 3x। आपको h की वैल्यू चाहिए ना, तो x का मान आप यहां से रख दो। x का मान आप यहां से रख दो। 3 h माइनस 15, x का मान यहां से रखो। तो देखो h बराबर 3 आपका है ही। x की वैल्यू कितना निकाला है आपने? 3 h माइनस 15, 3 और क्या है? 3 h माइनस का 15, h माइनस का 15। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसी को कैलकुलेट करो। तो h बराबर 3 का 3 में करोगे तो 3 मिलेगा, और h माइनस का 15 मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? h माइनस का 15 मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से हम आगे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3h माइनस का 45, 3h माइनस का आपका हो जाएगा बाबू 45। तो 3h में से h घटाओगे तो 2h बराबर आपको मिल जाएगा 45। 2 से काटो तो 22.5 बार में कटेगा, यानी h की जो वैल्यू आएगी 22.5 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो आपके मीनार की ऊंचाई होगी 22.5 मीटर होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। ध्यान में रखना,
ऊंचाई एवं दूरी की सबसे बड़ी बात है कि फिगर बनाना। यदि फिगर अच्छी तरीके से बना लिए तो क्वेश्चन आपका गलत होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत ही शिद्दत के साथ इसको भी मैं बताऊंगा। आप ध्यान से बस समझते जाओ, सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तोड़ने वाले हैं। देखो क्या बोला है, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री है। यदि नाव जो आपका है, यदि नाव जो है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय क्या होगा, ये आपको बताना है। नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से, मान लो ये आपका कोई पुल है जिसकी ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 15 मीटर। कितना है, ये आपका पुल है जिसकी ऊंचाई है आपका 15 मीटर। किसी नाव का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर आपका मान लो, यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपकी कोई नैया चल रही है जिसे नाव का जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो बोला है नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी कि जो आपकी नाव है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो नाव को नदी के पुल के नीचे, यानी कि इस नाव को इस पुल के नीचे, इस नाव को इस पुल के नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस नाव और इस पुल के बीच की दूरी कितनी है। तो मैं मान लेता हूं कि नाव और पुल के बीच की दूरी हमारी x है। नाव और पुल के बीच की दूरी हमारी x है। अब नामकरण कर देते हैं। तो देखो, इस पॉइंट को आप मान लो A है, A आप मान लो B पॉइंट है, और A मान लो आप C पॉइंट है। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, जो आपका दूरी दे रखा है 15 मीटर, यानी कि जो आपका ऊंचाई है मीटर में है, और लेकिन जो आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले क्या करो, मीटर पर सेकेंड में बदलो। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से तुम गुणा करा दो, तो 6 त्रिक 18, यानी s की जो वैल्यू आएगी, जो चाल का मान आएगा नदी नाव का, वो आपका 5/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लगाते क्या है, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार। तो लंब की वैल्यू आपका है 15 और आधार की वैल्यू आपका x है। तो टेन 30 का मान आपका होता है 1/3 बराबर आपका हो जाएगा 15/x। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 15/3 मिल जाएगा। यानी कि जो आपका नाव और पुल के बीच की दूरी है वो आपका कितना निकल गया, 15/3 मीटर। 15/3 मीटर। समय का मान चाहिए, तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी आपका है 15/3 और चाल आपने निकाला है 5/3। 5 से काटो 15 को तो 3 बार में, यह 3 आपका ऊपर जाएगा, तो t की वैल्यू आपका आएगा 9/3। t की वैल्यू आपका आएगा 9/3। ठीक है, तो 9 गुणे कड़ी में 3 की वैल्यू 1.73 रखोगे ना, तो ये आपका कितना होगा, 17×9 = 153, यानी कि 15.59 सेकेंड आएगा। यानी कि 15.59 सेकेंड आएगा। यानी नाव जो है पुल के नीचे 15.59 सेकेंड में पहुंच जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो कोई भी कंफ्यूजन और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आप समझिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो किसी क्वेश्चन में। देखो बोला है कि नदी के किनारे से दूसरी ओर के किनारे पर स्थित मकान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। मकान वाले किनारे की ओर यदि हम 40 मीटर बढ़ते हैं तो उन्नयन कोण हमारा 60 पाया जाता है। तो मकान की ऊंचाई बताओ। तो ए मान लो बाबू आपका ए मकान है, ध्यान से समझना, ए आपका मकान है, ठीक है।
बोला है नदी के किनारे से दूसरी ओर के किनारे पर स्थित मकान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। तो मकान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। ये आपका मकान का हम नाम दे देते हैं कि हमारा ए बी मकान है और मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बोला है मकान वाले किनारे की ओर, यानी कि जब हम मकान की ओर 40 मीटर बढ़ते हैं तो हमारा जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो जाता है। मकान वाले किनारे की ओर जब हम 40 मीटर बढ़ेंगे तो लो भैया हम 40 मीटर जो है ना मकान की ओर बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कोण बनता है ना वो आपका 60 डिग्री बनता है। तो आपको बताना है मकान की ऊंचाई क्या है। मकान की ऊंचाई क्या है, तो यह दूरी यदि आपका 40 है तो इसको मैं मान लेता हूँ हमारी जो दूरी है x है और मकान की ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ h है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नामकरण कर दो ए बी, ये आपका सी हो गया और यहाँ पर अब मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज क्या है आपका ए बी डी। छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या है ए बी डी। छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या है ए बी डी। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से। तो त्रिभुज ए बी डी से डियर स्टूडेंट हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर हमारा क्या होगा लंब बट्टे का आधार। तो लंब की तो वैल्यू h होगी और आधार की वैल्यू क्या होगी छोटे वाले त्रिभुज के लिए x होगा। तो यहाँ से टेन 60 का मान कड़ी में 3 रख दो बराबर h/x। तो यहाँ से h की जो वैल्यू निकालोगे वो आपको मिल जाएगा कौड़ी में 3x। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज का। तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या है त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी से डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बट्टे का आधार। तो लंब की तो वैल्यू आपका h ही रहेगी, लेकिन आधार में आपका पूरी वैल्यू आएगी। आधार में आपका a से c तक की दूरी आएगी और a से c तक की दूरी आपका 40 प्लस का x है। तो यहाँ से टेन 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40 प्लस x बराबर h के रूप में। 40 प्लस x बराबर h के रूप में हमको h की वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से x बराबर निकालोगे तो h/कड़ी में 3, x की वैल्यू निकालोगे तो h/कड़ी में 3। अब आ जाओ आगे, ध्यान से देखो। तो 40 और x की वैल्यू कितना है h/कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा h। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट h वाले को एक साइड कर लो, h वाले को क्या करोगे एक साइड कर लो। तो h वाले को हम एक साइड करते हैं, ध्यान से देखना। तो आपका हो जाएगा h माइनस का h बट्टे कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 40। तो यहाँ से देखो एलसीएम लेके सॉल्व करो तो मिल जाएगा आपको h कड़ी में 3 माइनस का h बट्टे कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 40। ऊपर से कामन क्या है h कामन है, तो h कामन लोगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 और नीचे में ऑलरेडी आपका कड़ी में 3 है ही बराबर आपका है 40। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो 40 कड़ी में 3 बट्टे का कड़ी में 3 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी h का जो मान आएगा 40 कड़ी में 3 बट्टे का कड़ी में 3 माइनस 1 होगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो 40 कड़ी में 3 बट्टे का कड़ी में 3 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखना, देखो क्या बोला है, बोला है कि 200 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है।
तो प्रेक्षित किए गए मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फिगर बनाना, देखो बोला है 200 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी। मान लो ये आपकी एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 200 मीटर है। पहाड़ी की ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 200 मीटर है। बोला है पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, मान लो ये आपका मीनार है, पहाड़ी के शीर्ष से, पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष तथा तली का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री है, और पहाड़ी के शीर्ष से जो तली का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, वो आपका 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाइयाँ कितनी है। तो मैं मान लेता हूं बाबू हमारे जो मीनार की ऊंचाई है वो हमारा h है। इसको नाम दे दो, ए नाम दे दिया मैंने, बी नाम दे दिया, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है, यहाँ पर आपका डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हमको मीनार और पहाड़ी के बीच की दूरी नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि मीनार और पहाड़ी के बीच की दूरी हमारा x है, तो a भी आपका x ही हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब आ जाना क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो किस छोटा त्रिभुज कौन सा है, तो छोटा वाला त्रिभुज आपका CDE है। तो त्रिभुज CDE से, तो त्रिभुज CDE से क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे का आधार। तो देखो यहां पर पूरी वैल्यू आपका है 200 मीटर, इतना यदि आपका h होगा तो यहां से C से E तक की दूरी कितनी होगी, ये बताओ। तो देखो पूरी दूरी तुम्हारा 200 है और इतनी दूरी तुम्हारा h है, तो बची दूरी तुम्हारा कितना हो जाएगा, बची दूरी आपका हो जाएगा 200 माइनस का h, क्योंकि पूरी दूरी में से यानी B से E तक की दूरी में से जब आप B से C तक की दूरी घटाओगे तब मिलेगा। अब देखो A से D तक की जो दूरी है वो बराबर है B से C तक की दूरी, तो आपका जो C से E तक की दूरी होगी ना वो 200 माइनस का h के बराबर होगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार। तो लंब की वैल्यू आपका है 200 माइनस का h और आधार को माना है x। तो tan 30 का मान होगा 1 बट्टे कौड़ी में 3 बराबर आपका होगा 200 माइनस h अपान x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कौड़ी में 3 200 माइनस का h। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज का। तो बड़ा वाला त्रिभुज तुम्हारा कौन है, ABE से। तो लिखो त्रिभुज ABE से। तो त्रिभुज ABE से क्या होगा, त्रिभुज ABE से tan 60 डिग्री बराबर क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बट्टे आधार। लंब में आपकी पूरी दूरी आएगी, पहाड़ी की पूरी ऊंचाई आएगी जो आपका है 200 मीटर और आधार है x, तो x रख दो। तो tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 200 बट्टे का x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 200 बट्टे का कड़ी में 3। x की वैल्यू निकालोगे 200 बट्टे का कड़ी में 3। आपको वैल्यू चाहिए केवल और केवल h का, ठीक है, वैल्यू चाहिए केवल और केवल h का। तो x का मान आप इसको मान लो समीकरण 1 ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखो। तो x की वैल्यू कितना है 200 बट्टे का कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 3 200 माइनस का h। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 200 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में कराओगे तो 3 मिलेगा और अंदर आपका 200 माइनस ये 6 ही, तो 200 बराबर आपका हो जाएगा 600 माइनस का 3h। तो 3h बराबर आपको कितना मिल जाएगा 400। अब 3 से काटोगे तो 133.33 आ जाएगा, यानी h की जो वैल्यू आएगी 133.33 होगा। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी 133.33 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करके आओगे ना तो ये मान लो कि तुम टॉप रैंकर बनी जाओगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जरूर करके आना। तो शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फोड़ कर आओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी मैं समझाऊंगा। देखो बोला है किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है, तो आओ हम बता देते हैं। एक मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर, ए मान लो ए आपका मीनार है और ए आपका भवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर, ए आपका मीनार का शिखर हो गया, ए आपका डियर स्टूडेंट मीनार का शिखर हो गया। मीनार के शिखर से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री कर दिया। और बोला है आधार से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जो आपका मीनार का शीर्ष है ना वो भवन के आधार से कितना वो डिग्री कोण बनाता है, वो आपका 60 डिग्री कोण बनाता है। एक बार और समझो, बोला है भवन के शिखर एवं आधार से 45 एवं 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो भवन के शिखर से मैंने 45 डिग्री का कोण बना दिया और भवन के आधार से 60 डिग्री का कोण बना दिया। बोला है भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो लो जी भैया भवन की ऊंचाई हम 7 मीटर दिखा देते हैं। तो यह भी आपका ऊंचाइया जो होगी ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बताना है, तो भवन की ऊंचाई आपका 7 है, तो 7। तो बची दूरी जो मैं मान लेता हूँ, यह वाली जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ हमारा h है। ठीक है, यानी कि हमको मीनार की ऊंचाई अगर निकालना है तो हमको कहाँ से, टोटल जो मीनार की ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी, 7 + h के बराबर। टोटल जो मीनार की ऊंचाई होगी वो आपका 7 + h के बराबर होगी। अब आ जाना क्वेश्चन पे, नाम दे दो, ए है भैया, ए आपका बी है भाई, और ये आपका सी है, और ए आपका डी पॉइंट है, और यहाँ पर आपका ई पॉइंट है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो छोटका त्रिभुज कौन सा है, छोटका त्रिभुज आपका कौन सा है, तो छोटका त्रिभुज आपका है ए वाला, यानी आपका त्रिभुज सी डी ई। जो त्रिभुज सी डी ई है ये आपका छोटा वाला त्रिभुज है। तो त्रिभुज सी डी ई से, तो त्रिभुज सी डी ई से क्या होगा, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार। अब देखो भवन और मीनार के बीच की दूरी नहीं पता है, तो भवन और मीनार के बीच की दूरी मान लो x है। भवन और मीनार की दूरी को मान लो आप x है। भवन और मीनार के बीच की दूरी मैंने मान लिया x है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार। तो छोटके वाले त्रिभुज के लिए जो लंब की वैल्यू है वो क्या होगी, छोटके वाले त्रिभुज के लिए जो लंब की वैल्यू होगी यही वाली तो होगी, यानी डी से ई तक की दूरी जिसको मैंने माना है h बटे का आधार की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू क्या होगी x, तो x रख दो। 10 45 का मान 1 बराबर आपका हो जाएगा h/x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h बराबर x। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम बड़के वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका कौन है, ए बी ई से। तो लिखो त्रिभुज ए बी ई से। तो त्रिभुज ए बी ई से क्या होगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बट्टे का आधार। तो लंब में यह पूरा आएगा, यानी बी से ई तक की जो दूरी है यह पूरा लंब में आएगा। तो बी से ई तक की दूरी कितना है, 7 + h के बराबर। तो 7 + का h कर दिया बटे का आधार x है, तो x रख दो। 10 60 का मान होता है कौड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 7 + h/x। तो x कौड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 7 + h। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो h की जो वैल्यू है x के बराबर है, ठीक है, या x की वैल्यू h के बराबर है।
तो जहां पर x है ना वहां पर h रख दो। तो x की जगह पर हम क्या रख देते हैं, h रख देते हैं। तो h कड़ी में 3 बराबर 7 प्लस का h। ठीक है, अब h को एक साइड करो तो h कड़ी में 3 माइनस का h बराबर 7 हो जाएगा। तो देखो h कामन लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस का 1 बराबर 7। अब डियर स्टूडेंट h कड़ी में 3 की वैल्यू आपका कितना होता है, 1.73 माइनस का 1 बराबर h बराबर आपका कितना हो जाएगा 7, बराबर आपका कितना है 7। तो यहाँ पर आप 7 रख दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे ना तो क्या मिलेगा, 7 बट्टे का 1.73 में से 1 घटाओगे तो 0.73 मिलेगा और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9.58। कैलकुलेशन कर लेना 9.58 मिलेगा। अब बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, h की वैल्यू आपका है 9.58 और ऑलरेडी आपका जो भवन की ऊंचाई थी वो आपका कितना था 7 था। तो 9 7 16.58 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पूरे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी वो आपका 16.58, क्योंकि h की जो वैल्यू है वो आपने निकाला है 9.58 और 9.58 में से 7 जोड़ोगे तो 16.58 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट के 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा और इसी के साथ आपका डियर स्टूडेंट जो आपका ऊंचाई एवं दूरी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे टोटल क्वेश्चन को मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है एक मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सबसे बड़ी बात है कि उन्नयन कोण जो है परस्पर पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो आओ सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर, एक मान लो A आपका मीनार है, A तथा B दूरी पर, तो यहाँ पर मैंने एक मीनार बना दिया है और A आपका A दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका A है और जो दूसरी दूरी है वो आपका कितना है, जो दूसरी दूरी है मीनार की वो आपका B दूरी है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर स्थित 2 बिंदु, तो A तथा B दूरी पर 2 बिंदु मैंने ले लिया। अब तुम नामकरण कर दो। A आपका नाम A है, A आपका B है और A आपका C है। तो मीनार से मैंने 2 बिंदु ले लिया A और D के रूप में, जो क्रमशः A दूरी और B दूरी पर है। यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि परस्पर पूरक का मतलब क्या होता है। तो पूरक का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि 2 कोणों का जो योग है ना वो आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि 2 कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यदि आपका यह कोण मैं ले लेता हूं 90 माइनस का थीटा, तो इसको हमको लेना पड़ेगा थीटा। ठीक है, तो दोनों कोणों का योग आपको 90 डिग्री रखना है, चाहे इसको 90 माइनस थीटा ले लो या इसको 90 माइनस थीटा, यानी दोनों में से एक कोण आपको 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा और दूसरा आपको थीटा में लेना पड़ेगा, तभी आपका दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटका त्रिभुज से। तो छोटका त्रिभुज आपका क्या है, छोटा वाला जो त्रिभुज आपका है BCD से, तो लिख दो त्रिभुज BCD से। तो त्रिभुज BCD से क्या होगा, टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बट्टे का आधार। त्रिभुज BCD से टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बट्टे का आधार। यहाँ पर तुम मीनार की ऊंचाइया मान लो h है। ठीक है, मीनार की ऊंचाइया मान लो h है, तो लंब की वैल्यू h हो जाएगी और आधार क्या होगा, छोटके वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, तो छोटके वाले त्रिभुज के लिए जो आधार का मान होगा स्मॉल a होगा। तो यहाँ पर आप रख दो बाबू स्मॉल a। तो स्मॉल a यानी टेन थीटा बराबर h अपान a आ गया। अब हम बात करते हैं बड़का त्रिभुज का।
तो बड़का वाला त्रिभुज आपका क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज आपका ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी से क्या होगा, टेन 90 माइनस का थीटा बराबर लंब बटे का आधार। तो लंब की वैल्यू h है और आधार में आपका पूरी दूरी आएगी, यानी a से b तक की पूरी दूरी आएगी जो कि आपका b है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा बराबर आपका हो जाएगा h अपान b। अब डियर स्टूडेंट, काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा h अपान b। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है तो 1 टेन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है कितना, h अपान ए। तो यहाँ पर आप रख दो h अपान ए बराबर आपका हो जाएगा h अपान बी। यह h आपका ऊपर जाएगा तो a अपान h बराबर आपका हो जाएगा h अपान बी, यानी आपको मिल जाएगा h स्क्वायर बराबर ए बी। तो h की वैल्यू कितना मिल जाएगा, √a b। तो इस तरीके से बाबू जो मीनार की ऊंचाइया होगी ना, √a b होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कोई कंफ्यूजन है हो, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। आ जाओ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, तो ध्यान से समझना और आराम से समझना क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, सूर्य का उन्नयन कोण, ये आपका कोठा है, देखो टाइपिंग मिस्टेक कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है, तो x का मान बताओ। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक टावर आपका 50 मीटर ऊंचा है, तो मान लो आपका एक टावर है A से B तक, जिसकी ऊंचाइया आपको दे रखा है 50। तो लो जी भैया मैंने कर दिया 50, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है। तो देखो सबसे पहले हम सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री लेते हैं, कितना, 30 डिग्री लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं बाबू, जब आपके सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तब जो टावर की परछाई थी, जब जो टावर की परछाई थी वो हमारा y के रूप में बन रही थी। मैंने क्या माना, मैंने माना है डियर स्टूडेंट, मैंने माना है डियर स्टूडेंट कि जब हमारा सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तब हमारे टावर की परछाई y थी। यहाँ तक क्लियर है। बोला है कि 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर कम हो जाती है, यानी कि जब सूर्य का यही उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है ना, तो आपके जो टवरवा की परछाइया है ना x मीटर कम हो जाती है। तो लो जी भैया हम x मीटर कम कर दिए। तो पहले जो टावर की परछाई थी 30 डिग्री पर y था, और 45 डिग्री होने पर आपका x मीटर परछाई कम हो गई, तो अब परछाइयाँ कितनी बनेगी, तो आप कहोगे y माइनस का x बनेगा, यानी 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर आपके जो मीनार, आपके जो टावर की परछाई बनेगी y माइनस। अब इस मसाला तैयार है, अब बना लो, ठीक है। इसको C नाम दे दो। तो सबसे पहले हम छोटका त्रिभुज की बात करेंगे, इसको आप D पॉइंट दे दो। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ABD से, तो यहाँ पर लिख लो त्रिभुज ABD से। तो त्रिभुज ABD से क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार। तो लंब की वैल्यू 50 है और आधार की वैल्यू आपका छोटके वाले त्रिभुज के लिए a आएगा, यानी कि D से a तक की दूरी आएगी जो कि आपका है y माइनस का x। तो y माइनस एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 50। इसको मान लो समीकरण 1। अब हम बढ़के त्रिभुज की बात करेंगे, तो त्रिभुज ABC से, तो यहाँ पर आप लिख लो त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC से क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू तो आपका 50 ही होगा, और आधार की वैल्यू क्या होगी, पूरी दूरी आएगी, A से C तक की पूरी दूरी आएगी, यानी 50 बट्टे y हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब tan 30 का मान रख दो 1 बट्टे कौड़ी में 3
बराबर आपका हो जाएगा 50/y। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 50 कड़ी में 3 मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको x का मान चाहिए ना, तो y का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखो। तो y का मान समीकरण 1 में रखो तो y माइनस एक्स बराबर क्या है, y माइनस एक्स बराबर 50 है। तो y का मान 50 कड़ी में 3 यहाँ पर रखो, तो y का मान कितना है 50 कड़ी में 3 माइनस का x बराबर आपका हो जाएगा 50, माइनस का x बराबर आपका हो जाएगा 50। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे मिलेगा आपको 50 कड़ी में 3 माइनस का 50, जिसको हम लिख सकते हैं 50 कड़ी में 3 माइनस का 1 के रूप में। यानी कि जो आपका x का मान आएगा 50 ब्रैकेट के अंदर कड़ी में 3 माइनस 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस तरीके से आपका ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि डियर स्टूडेंट कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं पूछ सकते हैं तो हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है 7620175376। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।